हाँ दोस्तों, चले आज हम बात करते हैं। आज हम किस तरह से प्लान करने वाले हैं। आज देखिए ना, कल जिस तरह से मोमेंटम आया था ना, आज मार्केट को ना गैप डाउन ओपन होना था, लेकिन मार्केट ना आज 30 पॉइंट 35 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको फ्लैट ही कंसिडर करेंगे, लेकिन ऊपर होने की वजह से ना हम क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ ऊपर सस्टेन करता है ना, तो हम प्लान कर सकते हैं यहाँ अपसाइड के लिए। ठीक है, अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता, पहली कैंडल फॉल करता है, तुरंत यहाँ पे हम एंटर करने वाले हैं। कहाँ तक हमारा पहला टारगेट रहेगा? 24,570। 24,570 जो कि कल की क्लोजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट अगर साइडवेज होकर नीचे आता है तो ही 24,500 400 आएगा, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आने वाला इतनी आसानी से। ठीक है, और आज हमारा बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहने वाला है, हम छोटा स्कैल्प करेंगे। मार्केट खुलते ही मैं यहाँ पे प्रीमियम का जो भी क्लोजिंग होगा उसके हाई के ऊपर हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट होता है लॉस, और 15-20 मिनट हम यहाँ पे 15-20 पॉइंट यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, 1 मिनट कैंडल देखने के बाद ही करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है, और अगर देखें ना तो हमारा छोटा मोटा यहाँ पे लॉस चल रहा है अभी फ़िलहाल। जो कि मैंने बोला था प्रीमियम के हाई के ऊपर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, और जो मेरा फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के लो पे हमारा एसएल है। ठीक है, यहाँ पे एसएल रखने का रीज़न ही सिंपल है, क्योंकि देखिए एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो मैंने बोला था एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रहा है। मार्केट ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, तो हमने पहले कैंडल के इस बॉडी के नीचे हमने यहाँ पे प्लान किया। ठीक है, और 24,565 तक यहाँ पे आता है, तो हमारे यहाँ पे टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर प्राइस यहाँ तक आती है ना, तो हमें यहाँ पे 24,550 भी आ सकता है, तो हमें यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, प्रीमियम में उस हिसाब से मोमेंटम नहीं है, जिस हिसाब से इंडेक्स में आ रहा है उस हिसाब से प्रीमियम मोमेंटम नहीं, लेकिन हम वेट करेंगे, या हम एसएल लेंगे या फिर हम प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, एसएल हमारा 12 पॉइंट का है, 154 पे हमारी बाइंग है। एटलीस्ट पहला जो हमारा टारगेट है 175 है। ठीक है, 175 हमारा टारगेट है, 20 पॉइंट का हमारा टारगेट है, पहला टारगेट, और 1:2 हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर इन केस अगर हमारा पहला टारगेट तक आता है, मार्केट वहाँ पे होल्ड करता है, तो हम वहाँ पे ट्रेलिंग एसएल जो भी रहेगा, ट्रेलिंग एसएल 2-4 पॉइंट पहले हम यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो हम वेट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो मैंने सोचा एग्जैक्टली मार्केट वही सेम चीज़ कर रहा है। मार्केट को देखिए, यहाँ पे ना साइकोलॉजी समझिए। मार्केट का साइकोलॉजी क्या, जो ग्लोबल मार्केट है, एशिया मार्केट, सारे मार्केट नीचे थे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ना यहाँ पे गैप अप ओपन होना था, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उस मोमेंटम में मार्केट अगर ऊपर जाता तो हम अपसाइड का प्लान करते, लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं गया। अभी हमें ना छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है। अभी मुझे क्या एक्सपेक्ट है, मार्केट कल के लो तक प्राइस आ सकता है। ठीक है, और अगर 24,550 तक आता है ना, तो हमें हमारा पहला टारगेट जो है वो कोई मिल जाएगा। 24,550 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ तक प्राइस आती है तो हमें टारगेट हमारा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, प्राइस आ रही है बहुत अच्छा, जिस तरह से मैंने बोला था एग्जैक्टली मार्केट वही सेम चीज़ कर रहा है। देखिए, हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है। देखिए, चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमने यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल रख दिया, क्योंकि अब इसके नीचे अगर देखिए हमें 1400-1500 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अपना ट्रेलिंग एसएल हिट होगा ना, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा 1250 रुपये यहाँ पे नॉर्मली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल कट हो गया है। अब हमें छोटा मोटा यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन देखिए जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली मार्केट ने वही सेम चीज़ किया है। अगर आप भी मेरे साथ ऐसे ही प्रॉफिट करना चाहते हो, 15-20 पॉइंट का स्कैल्प करना चाहते हो, मोमेंटम के साथ करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें सुबह ही अपडेट कर देता हूँ। मैंने सुबह ही अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे, ये जो मैं यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊँ अपना, तो 1278 ऑलमोस्ट 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब छोटा कैपिटल सिंगल लॉट से अगर हम 15-20 पॉइंट कैप्चर करें, वो हमारे लिए इनफ है। ठीक है, अब हमें रिग्रेट क्या है पता है? कल मैंने ट्रेड नहीं किया था। कल ट्रेड क्यों नहीं किया था? कल मैं बाहर था, और कल जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आया ना, कोई भी रहता ना अगर दिमाग से ट्रेड करता तो बहुत अच्छे पैसे बनते। कल मार्केट ने दोनों साइड पैसे बनाए। पहले अप साइड क्या ही मार्केट वन वे मोमेंटम किया, इसके बाद 1:30 के बाद मार्केट नीचे आया, बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे गिरता ही गया। मतलब जिस साइड पे आप ट्रेड लेते कल ना, उस साइड आप प्रॉफिट में रहते हैं। हाँ, अगर एसएल के साथ अगर मे बी आप मोमेंटम के साथ अगर आप पहले हाफ में अगर पुट में लेके बैठे होंगे तो आपको थोड़ा लॉस हो गया होगा, लेकिन अगर आपने फिर से वो रिवर्स स्ट्रेटजी अप्लाई किया होगा, फिर से आपको प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यही है, एसएल के साथ आप प्लान करिए। आपको इतना पता रहना चाहिए कि आप यहाँ पे कहाँ पे रुकना है। ठीक है, अगर आपको ये पता रहेगा ना कि आपको रुकना है कहाँ पे, तो आप यहाँ से स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे बना के जा सकते हो। अब यही चीज़ है, देखिए मैं
एक ही ट्रेड क्यों करता हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मुझे ना अपनी जो साइकोलॉजी है ना, अपने इमोशंस है ना, उसको कंट्रोल करना है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, अब जब आप एक ट्रेड करोगे तो आप डायरेक्शनल ट्रेड करोगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा ना एक्यूरेट रहेगा। आप एक ट्रेड में क्या रहेगा ना, आपको डर नहीं रहेगा, आपको इतना रहेगा ना कि मेरा लॉस होगा तो कितना होगा, 10-12 पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा मेरा क्या ही लॉस हो सकता है। जब आप एक ट्रेड करोगे तो आपका माइंडसेट में इतना रहेगा ही रहेगा कि मार्केट मेरे से 700-800 रुपये, अगर एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, 800 रुपये से ज़्यादा मार्केट मेरे से नहीं ले सकता पैसा, ठीक है। ये दिमाग में रहेगा कि 800, लेकिन हाँ मेरी एक्यूरेसी इतनी है, मेरी एक्यूरेसी 70-80% ऑलमोस्ट है कि मैं यहाँ पे अगर मैं एक ऐसे लेता हूँ तो मैं मंथ के एंड तक मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अगर आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर आप यहाँ से 1000 लॉट में ट्रेड करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे पैसे दिखेंगे, ठीक है। बहुत लोग करते हैं जो एक ही ट्रेड करते हैं, बड़े पैसे के साथ करते हैं, वहाँ पे उनको ना क्या होता है, मंथ के एंड तक 4 लाख 5 लाख रुपए ईजिली दिख जाते हैं, क्योंकि ना वो 1-2 लाख रुपए अगर प्रॉफिट करते हैं तो 1-2 लाख का लॉस करते हैं, लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी रहती है ना, उसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट होता है। देखिए प्राइस यहीं पर अटक चुकी है, अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। यही चीज़ है, यही सेम चीज़ मैंने बोला था 24,550, ये एक सपोर्ट है मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। देखिए हम जहाँ पे लिए मार्केट वहाँ से अच्छा फॉल किया, इसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आज का दिन देखिए, कल एक्सपायरी थी, अगर ये एक्सपायरी के दिन यही ट्रेड में पकड़ता ना तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं हमारे, ठीक है, बहुत ही अच्छे पैसे बनते, क्योंकि प्राइस ना ऑलमोस्ट ना 600 से ना 550 पॉइंट आया तो हमें आराम से 50-60 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते थे, लेकिन खैर कोई नहीं, जो मिला हमारे लिए उतना बहुत है। अब अगर हम देखें तो कॉल साइड में अभी फ़िलहाल तो कुछ अच्छा सच हमें दिख नहीं रहा है, कॉल में हम अभी फ़िलहाल वेट करेंगे। देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट जाने का मतलब यही है कि 1 मिनट पे आप ट्रेड ना करो, ठीक है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे आप अभी मार्केट का ग्लोबली ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो वहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक अच्छा बायर चाहिए। अब बायर वो कैसे आएंगे, अगर हम 5 मिनट में 15 मिनट में अगर हम देखेंगे ना, तो अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो वहाँ पे एक अच्छे बायर्स की एंट्री हम मानते हैं, ठीक है, तब हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं। अगर आप सिंगल मिनट पे अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे ना तो वहाँ आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सिंगल मिनट कैंडल पे ट्रेड लेना इन एक्सपीरियंस के लिए बहुत आसान नहीं है। 1-2 दिन प्रॉफिट होगा लेकिन एक दिन बड़ा लॉस हो जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप 5 मिनट पे ट्रेड करिए। पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट पे आप ट्रेंड डिसाइड करिए, पहले आप लिख लीजिए आज ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आपको वहाँ पे ट्रेड करना है, मोमेंटम देखिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग उतना टफ नहीं है जितना बताया जाता है, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर डिसिप्लिन है आपके पास, अगर आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं आपके पास डिसिप्लिन है तो आप वहाँ पे अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बंद करते हैं इसको, कल मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।